बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर ट्रेनर आयशा और आप देख रहे हैं आयशा आर्ट लाइव वीलॉग। मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, आप हैंडीक्राफ्ट की कोई भी चीज़ ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। ओह क्या हो रहा है? हैं? चोट लग गई? रेस्ट हो रहा है? टाइगर रेस्ट कर रहा है? ओह चलो ये बताओ ना यूट्यूब फैमिली को कि कहाँ चोट लगी है टाइगर को। इधर हाथ पे लगी है जी। ये किसी बिल्ले से लड़ाई हुई है हमारी। ओए होए होए, ओए ओए बिल्ले को चोट लग गई है। ना लड़ाइयाँ किया करो ना मोहल्ले में जाके। हैं? अब रेस्ट हो रहा है। ये जी टाइगर है हमारा। ये इसने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, मोहल्ले के बिल्लों के साथ लड़ाइयाँ, और कल लग गई चोट हैं, बाजू जख्मी है और अब हम लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही थी कुछ जलियाँ बनाने की तैयारी। तो आजकल मैं अपने वीलॉग में कोई हैंडीक्राफ्ट्स नहीं बना रही, इसलिए कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका जब दिल करता है तो वो आर्ट का काम करते हैं। ये दिल से होता है, और अगर दिल ना चाह रहा हो ना तो फिर वो काम सही नहीं होता। मुझे कोई ज़्यादा से पैसे भी दे देना कि आप हमारा ये काम कर दें, क्योंकि मैं ऑर्डर्स पे करती हूँ, तो मैं कहती नहीं अभी ना मेरा दिल खुश नहीं है, दिल चाह नहीं रहा, मूड नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स कर लिया, अब मैं ज़रा थोड़ा सा स्टे ले रही हूँ। तो फिर आजकल कुकिंग की तरफ ज़्यादा तो जो यही है। तो आज आ रहे थे गेस्ट मेरे घर में, तो गेस्ट भी बड़े ख़ास थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं उनके लिए जेलीज़ बनाती हूँ। तो मैं ट्राइफल केक बना रही थी, उसके लिए मैंने रेड और ग्रीन जेलीज़ बनाई। तो इसमें मैंने गरम-गरम पानी डाला और फिर इसको रख दिया। आज मौसम बहुत अच्छा था, अम्मी और अब्बू मेरे घर पहुंच चुके थे और बाकी गेस्ट का इंतज़ार था। तो मैंने कहा चलें, आप लोग पहले आ गए हैं तो आप ऐसा करें कि मौसम बहुत अच्छा है तो आप टेरेस में बैठ जाएं और यहाँ बैठ के तो एंजॉय करें। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, और लाहौर का मौसम तो वैसे ही बारिश हो जाए तो कई इलाकों में तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हमारे एरिया में बारिश हो तो बड़ा मज़ा आता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, सब कुछ धुल जाता है। कई एरियाज़ में बारिश हो जाए तो सारा गंदा हो जाता है, तो लोग कहते हैं बारिश ना हो। तो यहाँ पे हो रहा था मेहमानों का इंतज़ार, और अम्मी अब्बू के साथ, तो माँ बाप के साथ जो ज़िंदगी में रौनक होती है, जो इत्मीनान होता है, जो बरकतें होती हैं, अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। कि मुझे याद आ रहा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करने जाते थे, तो उनकी माँ उनके लिए दुआ करती थी कि इतने ऊंचे पहाड़ पे मेरा बेटा चढ़ रहा है। तो जब उनकी वफ़ात हो गई तो वो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला उनसे बात करते थे, मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मूसा, ध्यान से, तुम्हारी माँ नहीं है अब तुम्हारे पीछे दुआ करने के लिए, इसलिए ध्यान से पहाड़ पे चढ़ा करो। तो ये चीज़ें हमारे लिए हैं। तो जो लोग अपने माँ बाप की कदर करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें देता है। और मैंने अपनी आँखों से बहुत ज़्यादा इस दुनिया में देखा है कि जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें बहुत मुश्किलों में डालता है। चाहे माँ बाप ना भी उनके लिए इस तरह की कोई बात कहें, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। जो माँ बाप के साथ बुरा करते हैं, अल्लाह ताला देख रहा होता है और अल्लाह ताला उनको फिर उसी तरह पकड़ता है। तो यहाँ पे जी मेरे गेस्ट आ गए थे, और फिर ये मैंने कहा चलो यहाँ पे ही मेरे घर के सामने ही जगह है तो यहाँ पे गाड़ी लगा दो, क्योंकि गाड़ी बार बार इधर उधर गुजरती हैं गाड़ियाँ, तो फिर किसी को तंगी ना हो, हर एक को ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरी गाड़ी के साथ टच कर रहा था ना, तो इसने 2-3 दफ़ा गाड़ी पीछे की और आगे की कि आंटी बोलेंगी कि मेरी गाड़ी के साथ टच हो रही है, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। लेकिन ये तो बस ऐसी बातें होती हैं ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं दुनिया में ही रह जाती हैं, रिश्ते जो होते हैं वो बच जाते हैं। चीज़ों का क्या है, चीज़ों को कहीं मैं पिछले दिनों में रोड पे थी तो एक इसी तरह की गाड़ी एक लेडी चला रही थी, तो एक बाइक वाले की उसके साथ थोड़ा-सा टच हो गया। तो उसने उसकी इतनी इंसल्ट की, तो मैंने बाहर शीशा नीचे करके तो मैंने उससे कहा
मैंने कहा इतनी कीमती गाड़ी सड़क पे क्यों लेके आई हो, घर में रखा करो भाई, इसको किसी का टच लग जाता है। तो बस लोगों के हौसले इस तरह के होते हैं। तो ये आ गया था जी। मैं कह रही थी कि देर हो गई है उनको आने में, तो हो सकता है वो हमारे लिए कोई बेकरी शेकरी ना ले रहे हो, तो वो वाकई में हमारे लिए केक ले आए। तो अम्मी यहाँ थी तो मदर डे उस पे लिखा हुआ था कि मदर डे अब तो पूरा हफ्ता ही चलता है, तो हैप्पी मदर डे लिखा हुआ था। तो केक वाकई में बहुत मज़े का था, हम सब ने खाया। तो मेहमानों ने कहा कि हमें पहले चाय पीनी है, उसके बाद फिर हम कुछ खाएं पिएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाय पी रहे हैं, और अम्मी भी यहाँ थी। तो मैंने कहा चलें जी अम्मी, आपकी मदर डे हो गया है। तो चाय भी बड़े मज़े की बन गई थी, क्योंकि ना हम लोग दूध देख रहे थे कि दूध कहाँ से मिले ना अच्छा सा। तो हमारे यहाँ घर के पास किसी ने बताया कि नया डेरा बना है और वो भैंस का दूध निकाल के देते हैं। तो ये वो वाला ट्राइफल केक है जो मैंने जैलियाँ बनाया था। मैं कुछ थकी हुई थी तो मैंने बस कस्टर्ड बनाया, उसकी लेयर लगाई, केक की लेयर लगाई प्लेन केक की, और जेलीज़ की लगा दी। तो अब्बू को भी मज़ा आ रहा था। तो मैंने अब्बू से पूछा कैसा बना है, तो अब्बू कहते हैं ये बड़ा अच्छा बना है। तो मेरे पास कुछ सांचे थे, तो मैंने ये किया बच्चों के लिए ना, मैंने उसमें सिलिकॉन के तो डाई के अंदर मैंने डाल दी। तो एक में ये एक ग्रीन कलर का डोगी है और रेड कलर की ना कुकू है। तो ये हैन थी। तो मेरी अम्मी गौर से देख रही, अम्मी कहती कहाँ? मैं कहा अम्मी इसको गौर से देखते हैं ना तो वो ये रेड कलर की हैन है और ग्रीन कलर का डोगी है, इसको खाना है। फिर मैं स्पेगेटी ले आई, सारे बर्तन उठाए चाय के, हमने मिलके धो लिए। मैं बस मुझे तो ये होता है ना कि अगर गेस्ट आए हुए हैं तो उनके आने से पहले ही खाना तैयार कर लो, ताकि उनके पास बैठ के तो आप बातें वगैरह करो। और फिर जो बर्तन होते हैं वो तो हम मिल के ही धो लेते हैं। मैं तो शुरू से यानी कि कहती हूँ, जो लड़कियाँ होती हैं मैं कहती हूँ आ जाओ भाई किचन में, साथ साथ बर्तन धो। तो क्योंकि मुझे थकना नहीं होता। तो ये था कि ज़िंदगी में जो खाना होता है ना, खाने से ही ज़िंदगी खूबसूरत होती है। जो औरतें अच्छा खाना बनाती हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, मेरा ये मानना है, मैंने ये देखा भी है। और जिन औरतों को खाना अच्छा बनाना नहीं आता ना, उनको उनकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती, उनके हस्बैंड भी खुश नहीं होते। मुझे ज़रूर कमेंट करके ये बताइए कैसी लगी। मेरी ये दूसरी प्लेट अब बहुत अच्छी बनी है। अली, तुम्हारी भी दूसरी प्लेट खत्म हुई है? हैं, मज़ा आया तुम्हें? इधर देखो, चलो बड़े हो के मेरा व्लॉग देखना, तो अगर मेरी शक्ल ऐसी होती थी। सीरत आपको भी अच्छी लगी है? बहुत मजे की लगी है माशाल्लाह, बहुत नजीब सभी की दूसरी प्लेट है। चलो मैंने तो डर डर के बनाई थी। अम्मी स्पैगेटी पसंद आई है? अम्मी स्पैगेटी पसंद आई है? अम्मी अम्मी बातों में मसरूफ। स्पैगेटी पसंद आई है, खाई है? चल सबको पसंद आ गई, मेरे पैसे वसूल हो गए, मैंने बड़ी मेहनत की।